बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट अब एक रेंज में मूव कर रही है। आपने देखा होगा मार्केट अपने आप को करेक्ट भी करती है। मार्केट इंट्राडे अगर आप देखें नेगेटिव भी जाती है और फिर आपकी क्लोजिंग जो सी है वो 2 के पॉजिटिव आई है, बट वो डेफिनेटली करेक्शन भी साथ साथ अब चलेगी और एक मार्केट अपना एक मोमेंटम जोन सा है वो ओवरऑल एक स्टेबल तो कंटिन्यू करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मार्केट डेली की आपको जो है वो 1000-1200 की जो क्लोजिंग या 800 की क्लोजिंग दे। और उसकी रीज़न्स हैं और वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ने एक जो तकरीबन 20,000 की एक रैली बनाई थी, उसके बाद डेफिनेटली कहीं पे जाके एक मार्केट ने अपने आप को स्टेबलाइज़ करना था और उसके बाद मार्केट ने एक आपको याद होगा कोई तकरीबन आई थिंक 6,000 पॉइंट की करेक्शन ली और उसमें से भी फिर लेकिन ये है कि तकरीबन आप कह लें कि 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट ने रिकवर कर लिए। तो अब मार्केट में जो आगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का टाइम आना है और उसमें पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं और वो डेफिनेटली फिर अपना एक इम्पैक्ट जो है मार्केट पे वो डालेंगी। वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है और नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है और वो ऐसा नहीं है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स को ऑल टुगेदर चेंज कर देगा अनटिल के खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन में हम चले जाएं जो कि डीस्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाए। तो ऐसी तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज़ बहुत सी आएंगी जो कि वक्ती तौर पे मार्केट पे प्रेशर डाल सकती हैं। लेकिन उसमें देखें, अगर आप थोड़ा सा तरीके से प्ले करें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, नर्व्स को कंट्रोल करते हुए और सिचुएशन को देखते हुए स्ट्रेटजी के साथ स्टॉप लॉस लगा के रखें, तो आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड जो सी है वो मिलती रहेंगी। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो जो ये करेक्शन आई, तो जिन्होंने भी उस करेक्शन में पैनिक में आके चीज़ें सेल की होंगी वो तमाम लोग रिग्रेट करते होंगे कि यार हमने सेल कर दी। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 4,000 पॉइंट की रिकवरी दे दी। तो जिन्होंने होल्ड किया उनकी भी चीज़ें काफ़ी हद तक वापस आ गई होंगी और जिन्होंने नीचे से जाके बाइंग की और ऊपर अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था या प्रॉफिट टेकिंग की थी, उनके पास कैश था और उन्होंने नीचे से बाइंग की, तो वो तो ऑलरेडी एक पहले अच्छे प्रॉफिट टेकिंग की और उसके बाद ये डिप पे जाके उन्होंने कोई चीज़ें 10%, 7% या से ज़्यादा परसेंटेज पे भी नीचे ली और दोबारा से आपने देखा होगा कम से कम वो 7-8-10% तो इन चंद दिनों में दोबारा से गेन कर गए होंगे। तो ये सिचुएशन आगे भी अब थोड़ा सा आपको कंटिन्यू होती नज़र आएगी, क्योंकि जो इलेक्शन करीब आएंगे, जैसे जैसे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आएगी इन्वेस्टर्स की तरफ से भी और न्यूज़ बेस चीज़ें आपको पता है जो कि मार्केट पे इम्पेक्ट करती हैं, वो इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। तो इस पूरे सिनेरियो में आगे फर्दर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज परफॉर्म किया, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आज 297.24 पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 64,646 के ऊपर आज क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम बेहतर थे थोड़े से आज और मार्केट ने अगर आज आप देखें तो ओवरऑल ओवर द डे मार्केट नेगेटिव भी गई, पॉजिटिव भी गई। मार्केट ने काफ़ी जो सी है वो आज मूवमेंट जो सी है बनाई और इसी तरह स्टॉक भी उसी लिहाज से जो सा ना वो मूवमेंट देते रहे। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में एक हमेशा चीज़ जहन में रखें, वो आपको बहुत सी प्रॉब्लम से सेव कर देगी और आपको इंस्टेंट प्रॉफिट भी दे देगी समटाइम। जब मार्केट में एक इंट्राडे करेक्शन आ रही हो और मार्केट एक जिगजैग मूवमेंट दे रही हो, पॉजिटिव भी जा रही हो, नेगेटिव भी जा रही हो, तब हमेशा याद रखें कि आपने जब भी बाय करना है तो जब कोई स्टॉक आपका 4-5% नीचे जाए तो वहाँ पे आप बाय करें, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ नहीं है और मार्केट जस्ट एक इंट्राडे करेक्शन ले रही है और एक मूवमेंट दे रही है, तो उसमें हमेशा कभी भी हाई साइड पे जाके बाय ना करें। हमेशा जो है वो डाउन साइड पे जाके बाय करें, तो सम टाइम आपको डे ट्रेड अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में अगर आप हाई साइड पे बाय करेंगे तो वो आप हो सकता है कि वो जो स्टॉक आपने 3% ऊपर बाय किया हो वो 3% डाउन पे जाके क्लोजिंग दे दे ट्रेडिंग सेशन के एंड पे और आप जो है उसमें से ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6% नीचे आ जाएं। तो इस तरह की सिचुएशन का रिवर्सल ये हो सकता है कि आप कोई स्टॉक नीचे 3% गया, 4% आप वहाँ पे बाय करें, तो हो सकता है जो वो क्लोजिंग दे वो 2-3% या 4% ऊपर दे दे, तो आप विद इन अ डे जो है उसमें से 5-6% या इससे ज़्यादा का भी प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं।
और ये वो चीज़ें हैं जो कि मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान सीखता है, और मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करके इसका जो भी मैक्सिमम फ़ायदा है वो उठा सकें। क्योंकि मार्केट ने अब जोन सा है वो अपनी एक इस तरह की मूवमेंट कंटिन्यू करनी है जिसमें मार्केट करेक्शन भी लिया करेगी, मार्केट एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिया करेगी, समटाइम नेगेटिव क्लोजिंग भी देगी। बट अभी भी मार्केट अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है। अगर आप देखें तो कि मार्केट इंट्राडे करेक्ट करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है, और जो एक वो डिप आया था उसको मार्केट ने बड़ी अच्छी तरह से रिकवर कर लिया है। तो आगे अब देखें अगर आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर में, तो उसमें देखें जो अच्छी चीज़ है ना कि जब OGDC PPL जैसे स्टॉक जो से हैं ये आपके टॉप 10 वॉल्यूम लीडर में आना स्टार्ट हो जाएँ, तो इट मीन्स के इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, ऑयल एंड गैस में स्ट्रेंथ है, इन्वेस्टर आ रहा है। क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर है, इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इस तरह के स्टॉक्स में जो सा इन्वेस्ट करता है। और इन स्टॉक्स में नॉर्मली टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में आना इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि कोई पैनी स्टॉक नहीं है कि इनमें इतने अच्छे वॉल्यूम लगे। तो इतने अच्छे वॉल्यूम का मतलब है कि इनमें एक्टिविटी काफ़ी जनरेट हो रही है, और वो ऑलरेडी न्यूज़ हम सब डिस्कस भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उनकी बेसिस पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें देखें इनमें ख़ास तौर पे PPL और OGDC में अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जाके PPL को 130 पे जाके बाय कर लें, या OGDCL को जो सा आप वो तकरीबन 127 to 128 पे जाके बाय कर लें। तो देखें दो के इनमें पोटेंशियल है कि ये आगे फर्दर ग्रो करेंगे, लेकिन इतनी हाई साइड पे जब आप बाय करेंगे तो इसमें ये भी रिस्क है कि यहाँ से अगर किसी किस्म का डिप आता है तो ये 110 तक आ सकता है OGDC। तो फिर इसमें सिनेरियो ये बनता है कि इसको आप ये टारगेट कर लें कि अगर ये 115 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप एंट्री लें, और वो भी उस वक्त जिस वक्त ये डाउन साइड पे हो। तो वहाँ से फिर ये जब बाउंस बैक करेगा 120 से ऊपर, 125 से ऊपर, तो आपको एक अच्छा जो सा ना वो स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। तो जितने भी स्टॉक जो से हैं जिसमें अटक रिफाइनरी है, जिसमें इवन PRL है, जिसमें PSO है, जिसमें PPL है, जिसमें OGDC है, ये तमाम वो स्टॉक जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ऑयल एंड गैस के, इनमें अब जो बाइंग है वो ऐसे ही बनती है कि उसको आपने सिर्फ जो सा है वो जब ये डिप लें और थोड़ा सा 10-15% नीचे हैं वहाँ पे बाय करें सिर्फ। और अगर आपने विद इन अ डे कोई ट्रेड करना है तो उसमें भी जब अगर ये 2-3% नीचे हैं तो वहाँ पे बाय करें, जैसे 2-3% ऊपर जाएँ फिर उसमें से निकल जाएँ या अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लें। तो फिर आप थोड़ा सा जो सा है वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि थोड़ा सा उन स्टॉक को कोशिश करें टारगेट करने की, अपनी एक इन्वेस्टमेंट की एक परसेंटेज जो कि अभी भी लो साइड पे हैं, और उनमें आगे जाके एक अच्छी मूवमेंट बननी है। क्योंकि ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो वो भी ठीक है, कंपनी भी अगर स्ट्रॉन्ग है, पेनी स्टॉक नहीं है, तो उसमें डेफिनेटली एक मूवमेंट बनेगी। अभी देखें PTC में भी रिसेंटली क्या था कि इसकी न्यूज़ आई थी, आपको पता है टेनर की, उसके बाद इसमें एक ज़बरदस्त रैली बनी, और ये तकरीबन 7-8 पे था, वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने रैली बनाई और मल्टीपल कैप्स लगे। और उसके बाद दोबारा अगर आपने देखा कि एक टाइम पे जाके इसमें फिर लोअर लॉक भी लगने स्टार्ट हो गए, और इवन जब मार्केट रिकवर किया तो ये उस तरह रिकवर नहीं हुआ। लेकिन आज आपने देखा है कि कल थोड़ी सी एक मूवमेंट पॉजिटिव आई थी, और आज इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक मूवमेंट पॉजिटिव दोबारा से बन गई। तो बात यही होती है कि थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी स्ट्रेटजी अगर आप थोड़ी सी जो है ना उसको रिफ़ाइन कर लें तो ये चीज़ों में आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब PTC में कोई बैड न्यूज़ नहीं थी, लेकिन अगर आपने हाई साइड पे जाके बाय कर लिया हुआ था तो अब आप देखें कि वहाँ से वो 3-4 पे नीचे आ चुका है, और वो फिर डेफिनेटली इंसान पैनिक में आता है कि यार ये लोअर लॉक लग रहे हैं, तो अब ऐसा ना हो गई वापस आए तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो लेकिन यही अगर आपने अब जब ये लोअर लॉक लग रहे थे और एक टाइम पे आपने देखा कि यार अब ये इसका लोअर लॉक ओपन हुआ है तो यहाँ पे मैं ज़रा बाय कर लेता हूँ, काफ़ी डाउन आ गया, तो वहाँ से आपने देखा तो ये ऑलरेडी जो है अब वो अगर आप देखें तो 5-6% जो है ना वो इंक्रीज़ कर चुका है। तो इस तरह की अब मूवमेंट आपको बहुत से स्टॉक्स में मिलेगी। हाँ, कुछ साइड आइटम्स होती हैं, साइड आइटम्स की मैंने हमेशा कहा है कि उनकी अगर आप मूवमेंट देखें हिस्टोरिकली, किसी भी साइड आइटम को उठा लें तो वो ऐसा ही होता है कि वो एक प्राइस पे काफ़ी अर्सा जो है स्टे करता है, और उसके बाद एक वर्टिकल मूवमेंट जो है ना वो बनाता है। शर्त सिर्फ ये है कि मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट रहे। तो वो साइड आइटम आप बहुत सी हैं जिनको आप अभी भी टारगेट कर सकते हैं। वो मैंने आपको इस तरह खैबर टबैको मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, जिस तरह मैं एक टाइम पे ओसाका मेंशन करता था, एक टाइम पे मिचेल्स मेंशन करता था। रीज़न ये होती है कि देखें स्टॉक बहुत से हैं, आप हर स्टॉक में एंट्री नहीं ले सकते। आपने अपने एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना होता है जो कि अगर मैक्सिमम साइड पे दे रहे हैं तो आपके 10, अगर बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप वो 10-12 तक जा सकते हैं। अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो 3-4 स्टॉक भी बहुत होते हैं। तो उसमें बार बार कुछ स्टॉक्स को मैं इसलिए मेंशन करता हूँ कि देखें मकसद ये नहीं है कि मैं एक दफ़ा मेंशन करूँ और उसके बाद 4 माह बाद जाके बताऊँ कि देखें जी मैंने 4 माह पहले इसको बताया था और ये अब डबल हो चुका है। मकसद ये है कि आप लोग उससे फ़ायदा उठा लें। तो वो तभी होता है कि जब मैं उसको बार बार मेंशन करूँ तो अगर आपसे मिस हो गया तो आप उसको बाय कर सकें।
तो इस तरह के बहुत से स्टॉक्स को हम डिस्कस करते रहते हैं। फिर उसके अलावा जो प्रायोरिटी हमने दी हुई है जिन सेक्टर्स को, ऑयल एंड गैस है, उसमें अब आईटी है। ऑयल एंड गैस को अब थोड़ा सा हमने पीछे इसलिए कर दिया कि वो ऑलरेडी एक अच्छा गेन दे चुका है। यही जो अटक रिफाइनरी, पीआरएल, ओजीडीसी को हम टारगेट करते थे जिन रेट्स पे, तो उससे तो क्योंकि बहुत बेहतर है, तो यहाँ पे अब उनको थोड़ा सा डिस्कस मैं इसलिए कम करता हूँ, सिर्फ ये बताता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें, और अगर आता है नीचे तो वहाँ पे स्विंग ट्रेड एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। आईटी को मैं अभी भी इसलिए डेली बताता हूँ कि वो अभी भी उनमें पोटेंशियल है स्टॉक्स में कि वो यहाँ से फर्दर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। इसी तरह फार्मा के कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो आपको अभी भी जो है ना बड़ी अच्छे रेटों पे मिल रहे हैं, जिसमें एबर्ट को मैं बार बार मेंशन करता हूँ। जो अच्छी वैल्यू के स्टॉक है उसमें खैबर टोबैको और इधर से एबर्ट, ये जो से हैं ये अभी भी उन रेंज में है कि जहाँ से आपको यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त गेन दे सकते हैं। इवन सिस्टम जो है आईटी में वो भी अभी उस रेंज में है कि यहाँ से एक अच्छा गेन आपको मिल जाएगा। छोटे स्टॉक्स में ट्रीट को टारगेट किया हुआ है। आपको याद होगा कि जब से ये ट्रीट बैटरी का स्टॉक आया वो तो कंटिन्यूसली आप देखें तो कैप है, वो आई थिंक 10 से स्टार्ट हुआ था और आज 26 पे आ गया है और कंटिन्यूसली कैप है, वो तो नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ट्रीट जिन रेट्स पे था और अभी भी आपने देखा कि वो हाई साइड पे जाके फिर डिप लेके फिर 18 से नीचे आ रहा, फिर वापस पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, तो ट्रीट इजीली आपको 25 से ऊपर की प्राइस दे देगा। छोटे स्टॉक में मैंने, अगर आपने अंडर 5 स्टॉक में देखना है तो मैंने मेंशन किया था कि सिमेट्री जो कि रिसेंटली आया था उसको आप टारगेट कर लें। उसको मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि अभी वो बिल्कुल यहाँ पे ना मूवमेंट उसमें नहीं आ रही, लेकिन उसमें जब मूवमेंट आएगी डेफिनेटली उसमें गेम बननी है, और वो बहुत से पेनी स्टॉक से बेहतर स्टॉक है, तो वो आपको यहाँ से कम 2 रुपये तो दे ही जाएगा। तो यहाँ से एक 3.25 के स्टॉक में अगर आपको 2 रुपये मिलते हैं तो परसेंटेज वाइज देखें तो वो बहुत अच्छी परसेंटेज बनती है। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सिमेट्री एक अच्छा स्टॉक जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। शर्त यह है कि उसमें थोड़ी सी पेशेंस के साथ आपने उसको होल्ड करना है। तो बाकी अभी के लिए थोड़ा सा एहतियात, एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, और लाजमी लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस की वजह से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी अच्छे लेवल पे एग्ज़िट हो जाता है पॉजिटिव, दूसरा आपके पास कैश आ जाता है जिससे आप डिप पे अच्छा स्टॉक दोबारा से जो है वो बाय करके स्विंग ट्रेड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें और साथ साथ हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन मिल सकता है और कौन से स्टॉक हैं जिन्हें हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन मिल सकता है। कि जिन दोस्तों ने भी हबको लिया हुआ, तो हबको को मैं कभी भी नहीं कहता कि उस तरह के उसको अब सेल करें, क्योंकि बिकॉज़ के वो एक ऐसा स्टॉक है जो कि कैपिटल गेन तो अब दे चुका मेजर, फर्दर भी थोड़ा बहुत अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है वो, बट आपको डिविडेंड मल्टीपल वो दे चुका ऑलरेडी और वो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह के स्टॉक को तो आप होल्ड करें लॉन्ग टर्म, ज़रा मल्टीपल ईयर्स, तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाता है और वो स्टॉक एक किस्म का आपका फ्री हो जाता है जितने डिविडेंड इकट्ठे हो के या बोनस मिल के। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि और कौन से स्टॉक्स हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हमें जो है एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।